तो हमने ट्रू फॉल्स किए हैं, सेंटेंस कंप्लीशन किए हैं। आज के सेशन में हम सॉल्व करेंगे सेक्शन नंबर 3। अब सेक्शन 3 में आपके पास ये 4 ट्रू फॉल्स हैं एंडिंग में। इसके पहले ही आपके पास ऑप्शंस वाली ब्लैंक्स हैं जो सभी को मुश्किल लगती हैं, किसी को सॉल्व नहीं होती। इसका भी बहुत इजी वे होगा करने का, ये भी मैं आज डिस्कस कराऊंगी आपको। एंड इसके साथ हमारे पास है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है। तो ना हाँ जी। सेक्शन 3 आपको आता है अलग अलग वैरायटीज में, अलग अलग क्वेश्चन टाइप्स के साथ आता है। तो हम एवरी टाइप वी विल कवर इन डिफरेंट डिफरेंट सेशंस। तो बेसिकली आज के सेशंस में देखो आपके पास मल्टीपल चॉइस है, बॉक्स ऑप्शंस वाले सेंटेंस कंप्लीशन है, ट्रू फॉल्स है। जब भी आपको ये पैटर्न आए ना, ये एक ना स्ट्रैटेजी होती है कि अगर आपका जो भी टारगेट बैंड रिक्वायरमेंट है, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी वाइज आपने करना होता है अटेम्प्ट अपने रीडिंग टेस्ट को। अब ये नहीं आप कर सकते कि स्टार्टिंग में मल्टीपल चॉइस कर दो, ये बिल्कुल रॉन्ग है। अगर आपके पास स्टार्टिंग में मल्टीपल चॉइस है या लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हैं, मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगी कि आप लोग पहले इनसे पंगा लो। हाँ इंस्टेड जी। आपने करना क्या होता है, पहले ट्रू फॉल्स या ब्लैंक्स, इन दोनों में से आप कुछ भी चूज कर सकते हो। लेकिन इन दिस केस हमारे पास जो ब्लैंक्स है ये ऑप्शंस वाली हैं, जो कि हमेशा आपको सिनोनिम्स टाइप ही मिलती हैं, आपको सेम टू सेम नहीं मिलेंगी। तो ये थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती हैं स्टूडेंट्स को, लेकिन इन एक्चुअल डिफिकल्ट होती नहीं है। ये कैसे मैं आपको समझाऊंगी। लेकिन आपने इसके बाद ट्रू फॉल्स है तो पहले कोशिश करो कि पहले ट्रू फॉल्स कर लो। अब अगर हम पहले ट्रू फॉल्स कर रहे हैं, बात हमारी आती यहाँ पर है कि 37 से लेके 40 तक हमारे ट्रू फॉल्स हैं, एंडिंग में ट्रू फॉल्स हैं। लेकिन अब लोकेशन कैसे मिलेगी, गल आ जाती हाँ है जी। लोकेशन दी। ठीक है। यस मैम। तो लोकेशन के लिए हमारे पास दो स्टेप्स हैं इनको फाइंड करने के लिए, जिससे आपका टाइम भी सेव होगा। पहली गल तो ये है कि 37 to 40 क्वेश्चन है, स्टार्ट हमारे 27 से हो रहे हैं। तो ये एंडिंग वाला पार्ट है, एंडिंग वाला पार्ट है, विच मीन्स कि इसकी लोकेशन कहाँ पे होगी, एंडिंग। एंडिंग में होगी। हमने स्टार्टिंग में इसको ढूंढना ही नहीं है। हमने कल भी ये चीज डिस्कस करी थी जब हमने सेक्शन 2 की ब्लैंक्स करी थी। यस ठीक है। मैम। सेकेंड चीज मैंने क्या कहा था, ब्लैंक्स का मैम। सेकेंड चीज अगर लोकेशन फाइंड करनी हो, एक तो मैंने बता दिया कि एंडिंग वाले कीवर्ड्स। क्वेश्चंस है, कीवर्ड्स, राइट। आपने कीवर्ड्स फाइंड करने हैं। अब यहाँ वहां पे हमारा रोमन था, अगर हमने कल की ब्लैंक्स की बात करूं, यहाँ पे आपका स्टार्टिंग ये कैंपेन से हो रहा है। यस। ठीक है। इसके अलावा मुझे कुछ स्पेसिफिक, कुछ मुझे कीवर्ड नहीं मिल रहा, सिर्फ मुझे ये कैंपेन्स मिल रहा है। नहीं तो आप अगर आपके पास कोई नेम है या कोई नंबर में इंफॉर्मेशन है तो वो आपके कीवर्ड्स हो जाते हैं। बट यहाँ पर मुझे सिर्फ एक कैंपेन्स वर्ड मिल रहा है, तो आई विल गो विद दैट ओनली। मैं कैंपेन्स ढूंढूंगी भी, कैंपेन्स मेरे पास कहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। यस मैम। हमने देखना ही कहाँ पे है, हमने देखना ही एंडिंग में है। पहले तो लोकेशन फाइंड करनी हमारी जरूरी है। लोकेशन मिल जाएगी तो अपने आप आंसर हमें मिल जाएंगे। अब बताओ आपको यहाँ पे कहीं कैंपेन्स नजर आ रहा है। यस मैम। लास्ट सेकंड पैराग्राफ में थर्ड लाइन। लास्ट सेकंड पैराग्राफ। थर्ड लाइन मैम। करेक्टिव कैंपेन्स टू बी परस्यू। यस, तो ये स्टार्टिंग यस। इसकी कैंपेन से हो रही है। ठीक यस है। तो मैम। मतलब जो आपकी लोकेशन ट्रू फॉल्स की है वो यहीं से शुरू होंगी, तो मे बी ये एंडिंग तक जाएगी। तो ये दो पैराग्राफ से आपके ट्रू फॉल्स 4 हैं वो आपके पूरे हो जाएंगे। ठीक है। अगर आप फिर भी थोड़ा सा इसके ऊपर देखो, वैसे ये श्योर है ये लोकेशन होगी। अगर हम इसके ऊपर देखें तो यहाँ पर मेन आपका एफडीए 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 कीवर्ड है मेन। ठीक है। तो यहाँ पर हमें कहीं भी कैंपेन नजर नहीं आ रहा। टॉपिक जो है दैट इज कंप्लीटली अबाउट द मिस इन्फॉर्मेशन। तो स्टार्टिंग से लेके मिस इन्फॉर्मेशन की बात ही कर रहे हैं एंडिंग तक। टॉपिक इज अबाउट द मिस इन्फॉर्मेशन। सो नाउ वी आर श्योर कि जो लोकेशन है वो लास्ट सेकंड पैराग्राफ से हमारी स्टार्ट हो रही है। सब तो मेन बड़ी गल होंगी है लोकेशन दी। तो लोकेशन हमें मिल गई है। इसके बाद हमने क्या करना है, वी हैव टू जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस, जैसे हमने किया था फर्स्ट वाले सेशन में। तो हमने करना क्या है, स्टेटमेंट को डिवाइड करो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। कैंपेन्स डिजाइन्ड टू correct misinformation will fail to achieve their purpose if people are unable to understand them। जितना आपसे होता है ना छोटे पार्ट्स करने, छोटे कर लोगे तो अगर आप लंबी लंबी स्टेटमेंट्स को समझ सकते हो तो यू कैन ब्रेक इट इन सम बिगर पोर्शंस एज वेल। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। तो मैं सबसे ये बेसिक चीज लेके चल रही हूँ कि अगर कोई बहुत वीक स्टूडेंट भी है तो उसको भी ये चीज समझ आ जाए। ठीक है। अब यहाँ पे
अगर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी तो ठीक है, नहीं भी हुई तब भी सिर्फ आप कीवर्ड्स को मैच करके इसके आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हो। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, कैंपेन्स डिजाइन टू, जो बनी थी टू करेक्ट मिस इन्फॉर्मेशन। मतलब मिस इन्फॉर्मेशन समझ रहे हो क्या होता है? मिस इन्फॉर्मेशन जो टीवी पर या न्यूज पर हमें इंफॉर्मेशन गलत प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ओके। उसको सही यस मैम। करने के लिए जो कैंपेन्स डिजाइन करे गए हैं वो फेल हो जाएंगे। ग्रामर इज इंपॉर्टेंट, एवरीवन इन द क्लास विल फेल, विल, ग्रामर इज इंपॉर्टेंट, वो फेल हो जाएंगे टू अचीव देयर पर्पस, अपना मोटिव को अचीव करने के लिए वो फेल हो जाएंगे कैंपेन्स, अगर लोग, इफ पीपल, अगर लोग उनको समझ ही नहीं पाएंगे। क्लियर? तो मेन आपका यस मैम। ये है कि अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करो, सब तो मेन गल है ही ये है। सो ऑल इन ऑल जो डिजाइन, जो कैंपेन्स डिजाइन करी गई है मिस इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करने के लिए, वो अपना पर्पस को अचीव करने के लिए फेल हो जाएंगी अगर लोगों को समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है? यस। अगर तो हाँ ये जी। उन्होंने सेम टू सेम बात कर दी कि हाँ लोगों को समझ नहीं आएगा तो कैंपेन्स फेल हो जाएंगी, तो ट्रू हो जाएगा। अगर इसमें से इंफॉर्मेशन रॉन्ग है तो फॉल्स हो जाएगा, नहीं दिया होगा तो नॉट गिवन हो जाएगा। बट हमें कैंपेन्स मिल गया है, सो इट ऑब्वियसली मीन्स कि थोड़ा सा नॉट गिवन तो होगा नहीं, थोड़ा जो प्लानिंग करके चलीदा हुंदा, कॉमन सेंस भी होती है। टॉपिक हमारा मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में है, कैंपेन्स हमें दिया गया है, कैंपेन टू करेक्ट मिस इन्फॉर्मेशन, हमें सेम टू सेम ही चीज मिल गई। ठीक है? अब यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ो इसको, डिटेल है सारी यहां तक। अब बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए? एनीवन इन द क्लास? ठीक है। हियर इज द लोकेशन, यू कैन रीड, एंड इसका बताओ क्या होगा। और मैम करेक्टिव फॉर कैंपेन्स, वही करेक्टिव कैंपेन्स का मतलब क्या होगा, कैंपेन्स टू करेक्ट मिस इन्फॉर्मेशन, यही बात कर रहे हैं। इन उसे कहते हैं रीफ्रेजिंग करना। कैंपेन्स टू बी हम्म, परसुएसिव, ऑडियंसेस नीड टू बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड देम। मतलब अंडरस्टैंड। तो क्या इसका आंसर होगा? ट्रू होगा मैम। ट्रू। कैसे? मैम करेक्टिव कैंपेन्स लिखा हुआ है ना मेरे को। आगे। मैम ऑडियंस नीड एबल टू कंपेंस देम ना। क्या चीज? मैम यहाँ पे लिखा तो हुआ है कि ऑडियंस नीड टू एबल टू कंपेंस देम। कॉम्प्रीहेंड देम, ऑडियंसेस नीड टू बी, कैंपेन्स टू बी परसुएसिव, भी कैंपेन्स का फायदा तब भी होगा अगर ऑडियंस को समझ आएगा। ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। ट्रू। क्लियर है? यस मैम। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है, attempts to teach elementary school students, attempts to teach elementary school students about misinformation have been opposed। मतलब जो एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट्स को मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ाने का किसी का अटेम्प्ट था, कोशिश थी, उसको अपोज करा गया है, हैव बीन अपोज्ड। क्वेश्चन को समझ में तभी आएगा अगर आप इसको पार्ट्स में ब्रेक कर लोगे। अगर आप पार्ट्स में ब्रेक नहीं करते हो, दिस विल शो योर ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंट होके यू मे लूज योर बैंड। सो इज द क्वेश्चन क्लियर? यस मैम। लोकेशन पे चलें। यस मैम। अब यहाँ पे मेन बात आ गई एलिमेंट्री स्कूल की। एलिमेंट्री एलिमेंट्री स्कूल स्कूल। की बात जहां पे करेंगे, ऑब्वियसली आपको पता है लोकेशन कहाँ है, ऑर्डर वाइज इसका हो जाएगा। बताओ लोकेशन, बताओ फटाफट इसकी कहाँ पे है। Last third line, second, same वाले में, as elementary school. मैम वही सेम पैराग्राफ लास्ट थर्ड लाइन। But some audiences might be unaware इवन of the विथ condition. जस्टिस पॉइंट। एलिमेंट्री स्कूल आपको मिल गया, ये रहा एलिमेंट्री स्कूल। ठीक है? अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। But some audience might लाइन को थोड़ा be सा अच्छे से रीड करो, आपने मुझे ये लोकेशन बताई सभी ने। ठीक है? तो यहाँ तक एलिमेंट्री स्कूल की बात कर रहे हैं और कहीं पर मुझे एलिमेंट्री स्कूल मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो व्हाट विल बी द आंसर?
स्टेटमेंट ਨੂੰ मैच ਕਰਨ ਦੀ कोशिश करो, अंडरस्टैंडिंग को मैच करने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या था? attempts to teach elementary school students about misinformation have been opposed। केड़े केड़े कीवर्ड्स गिवन है, केड़े केड़े कीवर्ड्स आपको गलत दिए हैं, या कौन कौन से कीवर्ड्स मिसिंग हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? मैम फॉल्स नहीं हो सकता? हाँ फॉल्स जी, होगा मैम इसका आंसर। मैम फॉल्स होगा मैम इसका आंसर। अगर जयमीर सर ने फॉल्स बोल दी तो शाम से तुम भी फॉल्स नहीं मैम, बोलोगे। ट्रू होगा। जयमीर सर ट्रू का होगा डॉक्टर मैम। है, दैट डजंट मीन कि उनके हर एक आंसर सही हो, सही होते मैम हैं, ट्रू बट है। अच्छा। कुलविंदर मैम आप यस मैम। बताओ इसका आंसर क्या होगा? आई थिंक सो नॉट गिवन बिकॉज अटेम्प्ट्स की तो बात ही नहीं श्याम की हुई। सर। सम मैम ऑडियंस मैम ट्रू है। ऑडियंस माइट जयमीर बी सर। मैम मेरा फॉल्स। शीशपाल सर। मैम नॉट गिवन। नॉट गिवन वाले बोलो अब कैसे? शीशपाल सर नॉट गिवन कैसे है? क्वेश्चन क्या था? attempts to teach elementary school students about misinformation have been opposed। टीच की बात नहीं हुई है। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਹੋ ਹੀ नहीं रही है। ट्रू या फॉल्स ज्यादा मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता। जैमिर सर मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं है, श्याम सर आपसे भी। मैं आपको काफी अच्छे तरीके से समझा रही हूँ। यहाँ देखो, यहाँ क्या बात कर रहे हैं? सम ऑडियंसेस माइट बी, मे बी, शायद, दे आर अनअवेयर ऑफ द पोटेंशियल फॉर मिस इंफॉर्मेशन, ऑल्सो सजेस्ट द यूटिलिटी ऑफ मीडिया लिटरेसी एफर्ट्स एज अर्ली एज एलिमेंट्री स्कूल। ਯਾਰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਦੇਣ ਇਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾयदा है ਇਹਦਾ। तो इन हाँ जी। एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट्स को टीच करने की बात कहीं नहीं हुई, अपोज करने की बात कहीं नहीं हुई। मुझे कुछ ऐसा यहाँ पे वर्ड मिला ही नहीं है, ना टीच वाला, ना अपोज वाला, ना स्टूडेंट्स। तो ये लाइन ही बिल्कुल डिफरेंट गल कर रहे ने। हमेशा ताही कहती है फोकस ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। समझ आई? सो इसका आंसर नॉट गिवन है। आई गेस कि श्याम सर एंड जामिर सर आपको समझ में आ गया है इसका आंसर नॉट गिवन कैसे है। हाँ मैम वेरी थोड़ी सी पॉसिबल। गलती हुई समझने समझ में में। आया? यस मैम। यस मैम। ओके। तो So moving on to next question 39। It may be possible, it may be possible, may मतलब may यहाँ पे जरूरी है, शायद possible है, to overcome the problem of misinformation in a relatively short period। भी शायद misinformation की problem से बाहर निकलना possible है जल्दी, कुछ कम time में। ठीक है? क्वेश्चन क्लियर है? यस If you want you can note down the keywords। मैम चले? मैम एक मिनट। मैम श्योर एक मिनट मैम। श्योर श्योर श्योर। टू ध्यान से समझ लो ओवरकम। क्वेश्चन को। कीवर्ड्स इफ यू वांट टू नोट इट डाउन यू कैन नोट इट डाउन, ताकि आपको ये इसके आंसर्स मिल सके। अब यहाँ पे हमारे पास तीन चीजें हैं। पहली बात तो ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ मिस इंफॉर्मेशन इन अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड। ये तीनों कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है। डन श्याम सर? यस मैम, लोकेशन पे आप चलते हैं। सो हियर इज द लोकेशन। बताओ लोकेशन, बताओ पहले कहाँ है? मैम मिस इन्फॉर्मेशन ये रहा, वी अलाइव एट द टाइम व्हेन widespread misinformation is common राइट। at this time। लोकेशन सही है, इसी में लोकेशन false है। फॉल्स कैसे? ma'am because it has written the journey forward undoubtedly will be a long and arduous one। यस, द जर्नी फॉरवर्ड मतलब जो इसका पॉसिबल सॉल्यूशन है इसको ओवरकम करने का, विल बी लॉन्ग एंड आर्डुअस। लॉन्ग ऑब्वियसली लंबी, आर्डुअस होता है डिफिकल्ट, अगर आपको नहीं पता तो वहां पे था विद इन अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पर तो लॉन्ग बोल रहे हैं, बहुत इजी था आपका। तो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स हैं, ये अपोजिंग वर्ड्स हैं, अपोजिट्स हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन अपोजिट है देन आंसर इज फॉल्स ऑलवेज। Everyone clear? Understood? हाँ मैम मैम। यस।
Okay, so moving on to last question. The need to keep up with new information is hugely exaggerated in today's world. पहले तो इसको अंडरस्टैंड करो, इसका मतलब क्या है? एनीवन इन द क्लास, इस क्वेश्चन का मीनिंग मुझे कौन बताएगा? मैम अभी मैंने, हाँ जी बोलो। मैम द नीड टू कीप अप मतलब मैम इट्स रिक्वायर्ड टू कीप अप मतलब मैम वो ज़रूरी है अभी इसको आगे तक लेके जाने के लिए विथ न्यू इन्फॉर्मेशन को आगे तक लेके जाने के लिए वो इम्पोर्टेंट है। इज़ ह्यूजली एग्जेजरेट मतलब मैम खींचना तानना ना बात को। हम्म। मतलब न्यू इन्फॉर्मेशन को एग्जेजरेट करना इन टूडेज वर्ल्ड मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है उसे ह्यूजली स्प्रेड करना काइंड ऑफ इन टूडेज वर्ल्ड शायद। कुलविंदर मैम, इसका मीनिंग क्या है? Ma'am, in today's world, the need, um, मैम मैं बोलूँ? हाँ जी जैमिर सर, श्योर। जो मतलब पीपल होते हैं ना, वो समझते हैं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑलवेज नो द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, मतलब उनको हर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन की इम्पोर्टेंस होती है, बट दैट्स नॉट ऑफन ट्रू। यस, तो मतलब जैमिर सर ने थोड़ा सा सही बताया। टू कीप अप का मतलब होता है टू स्टे अपडेटेड। श्याम सर ने यही थोड़ी सी गलती कर दी। टू कीप अप का मतलब होगा टू अपडेट योरसेल्फ। भी जो भी नई इंफॉर्मेशन आती है उसके नॉलेज रखना इज ह्यूजली एग्जैजरेटेड। उसको ज्यादा इस बात को बढ़ाया चढ़ाया गया है आज के टाइम में। ठीक है, सो लोकेशन पे चलें। हाँ yes, जी मैम। चलो, सो हियर इज द पैराग्राफ आंसर। जल्दी जल्दी जल्दी, कॉमन सेंस भी लाई दी होंगी है थोड़ी जी। लास्ट क्वेश्चन में थोड़ी सी कॉमन सेंस लग जाती है कई बार, इन पर कहना टाइम सेविंग टेक्निक्स। अभी मैम तक तो मैम नॉट मुझे गिवन, आंसर आ जाना चाहिए था। नॉट गिवन मैम। नॉट गिवन बोला श्याम सर ने, बाकी जैमिश सर, यस मैम, जस्ट अ सेक मैम। मतलब नॉट गिवन है सभी का? नहीं मैम, एक मिनट। हाँ जी, एक मिनट मैम, जस्ट अ सेक। श्योर श्योर, टेक योर टाइम। Hugely extended to prominent people considered one triangle together scientific कुलविंदर मैम, इसका आंसर not क्या होगा? given. नॉट गिवन। शीशपाल सर, मैम फॉल्स। शीशपाल सर ने फॉल्स बोला है। कुलविंदर मैम, श्याम सर ने बोला है नॉट गिवन। not जैमिर सर, मैम फॉल्स मैम। मैम इंफॉर्मेशन की बात हुई है मैम बट उसको लास्ट वाली लाइन से ऐसे लग रहा है कि शायद ट्रू हो सकता है, टू ओवर यस द वर्स्ट इफेक्ट ऑफ द यही बस तो मैम पेंडेमिक गल है ह्यूमन ना, इंफॉर्मेशन वाली बात यही we है। तो will मेन need मुद्दा है। आप लोग ना coordinated efforts over सोचते time. ज्यादा हो, तुसी लोग ना सोचते ज्यादा हो, ये सभी की प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे लिखा तो हुआ है इंफॉर्मेशन, सभी बोलोगे कि मैम लिखा तो हुआ है। अब यहाँ पे लेकिन क्वेश्चन में अगर लाइन को रीड करें तो मिस इंफॉर्मेशन अराइजेज एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन फॉलिबिलिटी एंड ह्यूमन इंफॉर्मेशन नीड्स। मतलब मिस इंफॉर्मेशन किस चीज से होती है, क्यों होती है, वो बता रहे हैं कि ह्यूमंस की गलती है, ह्यूमंस फॉलिबिलिटी है, एंड ह्यूमन को इंफॉर्मेशन जानने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यूट्यूब की बात करूं, या रील्स की बात करूं, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, भी कई चीजें फेक ਹੁੰਦੀਆਂ ने, सबनों पता है। बट लोग इसके बारे में, जिदा बहुत कॉमन बीमारियां चल रही हैं आजकल, बीपी एंड शुगर, तो ये कॉमन डिजीजेज है, सभी को होती है ओल्ड एज में आके। तो ना लोगों का ये है कि नेट पे सर्च करो कि किसको होम रेमेडी क्या है, तो रैंडम लेके कुछ भी पा रहे हैं। दैट मीन्स इंफॉर्मेशन लेने की जो नीड है वो अराइज होती है मिस इन्फॉर्मेशन का, वो मेन रीजन होता है, ये बता रहे हैं। बट क्वेश्चन क्या था आपका? द नीड टू कीप अप विद द मतलब न्यू स्प्रेड की बात नहीं हुई इंफॉर्मेशन इज ह्यूजली ह्यूजली एग्जैजरेटेड इन एग्जेजरेट टूडेज वर्ल्ड। बट मैनू किथे भी न्यू इंफॉर्मेशन की गल मैनू तो नजर नहीं आई। यस मैम
मोर ओवर अगर मैं थोड़ा सा ना कॉमन सेंस ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ दैट मीन्स कि जो टॉपिक है ना आपका पूरा का पूरा टॉपिक इट इज कंप्लीटली अबाउट द मिस इन्फॉर्मेशन ओनली। ठीक है, Yes, ma'am. तो ये चीज मैं और ये एग्जैजरेटेड इन टुडेज वर्ल्ड इलॉजिकल लगा मुझे। मुझे ये देख के ही इलॉजिकल लगा कि इसका ऊपर वाले क्वेश्चंस के साथ या गिवन पैसेज के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है जब मैंने इसको पहली बार रीड किया। तो यहीं से मैं समझ गई सी बी द आंसर नॉट गिवन ही होगा। मुझे 99% यहीं से अंदाजा हो गया था। तो आप भी इस तरीके के लॉजिकल एंड कॉमन सेंस वाले चीजों को यूज कर सकते हो। अपनी कॉपीज एंड पेन वगैरह रेडी रख लेना। अब यहाँ पे है क्या हमारे पास, आपके सामने एक समरी दी हुई है पहली गल। ठीक है, उसके बाद ना आपको ये ऑप्शंस दी गई हैं। आपने यहाँ पे चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन है। इसमें होगा क्या, आपने कभी भी देखो एक चीज होती है ये आंसर है और ये अल्फाबेट है। यहाँ पर आपने आंसर नहीं लिखना, अल्फाबेट जो सही है आपने वो लिखना है। ये गलती ना कई सारे स्टूडेंट्स कर जाते हैं जिनको इनके बारे में पता नहीं होता, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। तो क्वेश्चन को रीड करना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है राइट द लेटर ए टू जे, मतलब जो आपके आंसर्स है वो अल्फाबेट्स में आएंगे, वर्ड्स में नहीं आएंगे। क्लियर है इतनी बात? यस मैम। Yes, ma'am. एंड ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली 6 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और ये 6 के 6 क्वेश्चन बहुत इजी, अगर पेपर में आ जाए आपके ये क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं होने चाहिए। क्लियर? ओके मैम। तो हाँ इसको जी ना मैम। करने के मेरे पास 2 मेथड हैं, लेकिन मैं आपको जो नॉर्मल चलता है मेथड मैं वही कराऊंगी। ठीक है, तो पहली गल आंदी है लोकेशन की। लोकेशन फाइंड करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, ये बताओ। Keywords. 2 चीजें मैंने कीवर्ड्स। बताई है लोकेशन के लिए, 2 चीजें। क्या क्या जो बताया था कॉमन मैंने? वर्ड है बहुत hectic लग जो रहा कॉमन है। वर्ड है उस हाँ जी। कॉमन वर्ड और कीवर्ड। और कॉमन सेंस थोड़ी जी लगाया करो, थोड़ी जी कॉमन सेंस भी यूज करी दी होंगी है। अगर मैं कॉमन सेंस की बात करूँ ना, यही चीजें आईडीपी ढूंढता है कि किसमें है ये चीजें। हुन देखो ਅਸੀਂ नीचे किते ट्रू फॉल्स 37 to 40 लास्ट वाले। ठीक है, इसकी लोकेशन कहाँ पे थी, पैसेज के लास्ट 2 पैराग्राफ्स में। हम्म। ठीक है, तो यस इसके मैम। ऊपर हमारे पास क्या आ गए, सेंटेंस कंप्लीशंस। सो ऑब्वियस जी गल है एदी लोकेशन कितने होगी, उसके ऊपर। उसके ऊपर, मतलब ये तो छोड़ के इसके ऊपर हम ढूंढेंगे। पहली गल तो ये होगी। ठीक है, दूजी गल ऑब्वियसली आपने स्टार्टिंग में तो जानना ही नहीं है कि ये क्वेश्चन आपके स्टार्टिंग वाले है ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीपल चॉइस में फर्स्ट पैराग्राफ, फोर्थ हाँ पैराग्राफ। Yes, ma'am. ठीक है, और एफडीए भी आ गया, हमने एफडी भी पढ़ा था। हम्म। ठीक है, इनू ना नोट करा करो। सो जहां पर फर्स्ट है, फोर्थ है, एफडी है और लास्ट 2, ये चीजों में आपका सेंटेंस कंप्लीशन की लोकेशन नहीं है। तीसरी गल इंपॉर्टेंट, जे मैं कीवर्ड्स की गल करा, इतने कीवर्ड्स केड़े होंगे मैंने दसो। मैम ना, ये जो हम्म। फिलोसोफर्स के जो नाम है ना, राइट, फिलोसोफर्स के यहाँ पे नेम दे रखे हैं, स्पिनोजा एंड डेकार्ट्स। ठीक है, तो Okay. जहां पे आपको स्पिनोजा एंड डेकार्ट्स मिल गया तो वहीं पे इसकी लोकेशन है। कि सारा देखो, अगर आप इसको देखो तो सभी में स्पिनोजा डेकार्ट की बात ही कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो मैं Yes. अगर लोकेशन की बात करूं तो ये लास्ट 2 तो में है ही नहीं, हमें पता है। इसमें हम ट्रू फॉल्स कर चुके हैं, इन्हें देखना ही नहीं है। ऊपर आ गया आपका हम्म। एफडीए। एफडीए हमारा था मल्टीपल चॉइस में, अभी भी दिखाया है हम्म। मैंने, तो इसमें Reading. भी लोकेशन नहीं है। अगर आप इसमें देखो भी, यहीं पे कहीं आपको स्पिनोजा या डिकार्ड्स नजर ही नहीं आएगा, नहीं नजर आ रहा है ना, यस तो इसमें नहीं लोकेशन मैम। नहीं है। जब मैं ऊपर जाऊं, ऊपर वाला पैराग्राफ यहीं से शुरू हो रहा है, नोइंग व्हाट हैपेंस, इसके ऊपर मैम आ गया उसमें मैं तो हाँ यहीं पे आई थिंक आपको मिल जाएगा। मिला कि नहीं मिला? जी मैम वही मैम। पैराग्राफ में लास्ट लाइन, लास्ट टू सेकंड लास्ट लाइन। टाइम 17th सेंचुरी। ठीक है, डिकार्ड्स एंड स्पिनोजा। तो आपको इतना आइडिया होगा कि जो इसकी लोकेशन है वो इस वाले पैराग्राफ में है, इन्नी जी गल है। लोकेशन फाइंड हम्म। करने करने में भी दिमाग चाहिए होता है, और एज स्टूडेंट्स को कई बार टाइम भी लग जाता है। एंड आई थिंक इससे यस मैम। थोड़ा टाइम बहुत सेव होना शुरू हो चुका हो। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ दिमाग के में यूज करना है। हम्म। समझ आई? ये- तो हाँ जी मैम। यस।
में आप लोग कहते हैं ना टाइम बहुत लगता है, टाइम बहुत लगता है, अगर आप यही चीजों को यूज करोगे ना, इससे ही आपके 5 मिनट 7 मिनट सेव होने शुरू हो जाने हैं। ट्रू फॉल्स की लोकेशन जल्दी ढूंढ ली, सेंटेंस कंप्लीशन की लोकेशन जल्दी ढूंढ ली, तो इससे आपका टाइम सेव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हाँ जी। हमारा आ गया, अब हमने सॉल्व करना है, मेन आ गई इंपॉर्टेंट चीज, अपने सॉल्व करना है। तो स्टार्टिंग से सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है। हमेशा जब हमने कल भी समझाया था, आपने डिमांड ऑफ क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस है, लोकेशन की इंपॉर्टेंस है, कीवर्ड्स की इंपॉर्टेंस है, वर्ड्स बिफोर द ब्लैंक एंड आफ्टर द ब्लैंक आर इंपॉर्टेंट। दीज 4 स्टेप्स जो हमने कल डिस्कस के लिए किए थे ब्लैंक्स के लिए, ये वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये एकेडमिक रीडिंग वालों को ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं। कंफ्यूजन इसमें क्या होती है कि जो आपको मैच करेगा लोकेशन में, उसका सिनोनिम यहाँ पे लिखा होता है इन्होंने, ये सारे सिनोनिम्स वाले वर्ड है, इसमें से कोई भी वर्ड आपको ना लोकेशन में सेम टू सेम नहीं मिलेगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पे लिखा हुआ है मेंटल ऑपरेशंस, तो मेंटल ऑपरेशंस का सिनोनिम मिलेगा आपको, लोकेशन में सेम टू सेम नहीं मिलेगा। ठीक है, यस मैम। लेकिन इसमें आपको इजी क्या कर देते हैं, लाइंस काफी हद तक सेम मिल जाती हैं। अब यहाँ पे आपके पास कनेक्टर आ गया ऑल दो, तो ऑल दो आपको बहुत जल्दी मिल जाना है। ठीक है, अब हम इसको रीड करते हैं। ऑल दो पीपल हैव डैश टू मिस इंफॉर्मेशन, देयर इज अ डिबेट अबाउट प्रिसाइसली हाउ एंड व्हेन वी लेबल समथिंग एज ट्रू और अनट्रू। ਇੱਥੇ ट्रू एंड अनट्रू ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੋकेशंस ਲੱਭਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ हो। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं लोगों की, अभी डेकार्ट्स एंड स्पिनोजा की बात नहीं हुई, लोगों की बात कर रहे हैं। ऑल दो पीपल हैव डैश टू मिस इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगर यस आपको मैं लोकेशन पे बताऊं, आंसर आपने ही बताने, सिर्फ मैं आपको समझाऊंगी, यू हैव टू गेस द आंसर्स। बताओ अब ऑल दो कहाँ पे है लोकेशन, आपको पता है यहाँ पे लिखा है स्पिनोजा एंड डेकार्ट्स, तो इसकी यस मैम। लोकेशन होगी मैम सब सीक्वेंस Second line. प्रोग्राम ऑल दो इन Although it is क्लियरली clearly रूटीन। written. सेकंड लाइन मैम एंड, हाँ जी, although सेकंड लाइन एंड में। fairly routine for individuals to come across information that is false and हम्म dash dash dash। ठीक है, उसके बाद वो भी आ गया, मेंटली लेबल इंफॉर्मेशन एज ट्रू और फॉल्स, जो आपके पास क्वेश्चन में था सेम टू सेम। ठीक है, क्वेश्चन में क्या था, ऑल दो पीपल हैव डैश टू मिस इंफॉर्मेशन, क्या है, ऑल दो पीपल हैव डैश टू मिस इंफॉर्मेशन, पीपल का यहाँ पे क्या लिखा है, इंडिविजुअल्स। आपके कीवर्ड सारे मैच कर रहे हैं। अब आपके अकॉर्डिंग इसमें से आंसर क्या होना चाहिए, अगर मैं इसमें से आंसर चूज करने के लिए बोलूं, क्या होना चाहिए? मैम इन So come across, हाँ जी, to आपके come पास question में across, क्या था, मैं देख बताती हूँ। क्वेश्चन में था ऑल दो पीपल हैव डैश टू मिस come इन्फॉर्मेशन, across misinformation. तो कम, मैम कम Come across to ऑल्दो misinformation. अगर ਤੁਸੀਂ ठीक है, अगर ਤੁਸੀਂ कॉमन सेंस लगाओ, जो ਤੁਸੀਂ आंसर सोचते हो ना, ਇਹਨੂੰ देखा करो पुट करके। अगर मैं इसको बताऊं, ऑल्दो पीपल हैव कम अक्रॉस टू, हम्म हाँ सेंस जी. ही नहीं बन रही। कम अक्रॉस का हो गया टू मिस इन्फॉर्मेशन, ऑल द पीपल हैव डैश, कम अक्रॉस का हो गया टू मिस इन्फॉर्मेशन। ये सेम बात है, टू कम अक्रॉस मतलब टू मिस इन्फॉर्मेशन, ऑल द पीपल हैव डैश टू मिस इन्फॉर्मेशन। नहीं समझ में आया? अभी आपके पास ये ऑप्शंस हैं, क्या आप ऑप्शंस की हेल्प से गेस कर सकते हो भी क्या आना चाहिए? हूं ना गैस वर्क भी करना जरूरी होता है। मैम मेरे हिसाब से जी आना चाहिए ना इसमें। फ्रीक्वेंट पता है। एक्सपोजर, फेयरली हाँ जी। रूटीन, सिनोनिम, फ्रीक्वेंट फेयरली रूटीन एक्सपोजर, तो इसका आंसर जी आएगा। डेमिशर इज राइट। पीछे क्या क्या था, बात। फेयरली रूटीन मतलब अक्सर आपको, रूटीन मतलब अक्सर आपको वो चीजें मिलती रहती हैं, फ्रीक्वेंट एक्सपोजर टू मिस इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया जी। ऑल द पीपल हैव फ्रीक्वेंट एक्सपोजर टू मिस इंफॉर्मेशन, लोगों को अक्सर इसके बारे में बातें पता चलती रहती हैं।
देयर इज अ डिबेट अबाउट डैश डैश डैश, बस कुछ पढ़ने की लोड़ नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, द फिलोसोफर्स यहाँ पे बात कर रहे हैं, डिकार्ट्स एंड स्पिनोजा हैड डैश। जो फिलोसोफर्स हैं डिकार्ट एंड स्पिनोजा, उनको क्या है, हैड डैश अबाउट हाउ पीपल एंगेज विद इंफॉर्मेशन, भी लोग इंफॉर्मेशन के साथ कैसे एंगेज होते हैं, इसके बारे में डिकार्ट्स एंड स्पिनोजा का क्या था। अगर आप चाहो तो आप गेस वर्क भी कर सकते हो डायरेक्टली फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। मेरा जो बेसिकली मेथड है, मेरा मेथड वही होता है, मैं पहले गेस वर्क कर लेती हूँ। ठीक है, मैम अब ये ऑप्शन को देख के पहले यहाँ से ये देखो, आपको लोकेशन बता दूं पहले, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, Different conflicts. यहाँ पे लिखा हुआ है Descartes and Spinoza described human information engagement, how humans individuals engage in misinformation with conflicting predictions। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शंस में से चूज करो तो क्या आएगा। मैम हम्म, Constant. कांस्टेंट कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट। यस, नो, डिफरेंट आइडियाज Different ideas. डिफरेंट आइडियाज डिफरेंट होना चाहिए। आइडियाज। कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट, लगातार कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, डिफरेंट आइडियाज, क्योंकि पीछे लोकेशन में क्या था, कॉन्ट्राडिक्टिंग प्रेडिक्शंस थी दोनों की, मतलब डिफरेंट आइडियाज। कॉन्ट्राडिक्टिंग का सिनोनिम क्या हो गया, डिफरेंट। सो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा जे, मतलब जो दो फिलोसफर्स है दोनों के डिफरेंट आइडियाज थे कि लोग इंफॉर्मेशन को कैसे एंगेज होते हैं इंफॉर्मेशन के साथ। राइट, नेक्स्ट आ हाँ गया जी मैम। आपके पास, अगर हम रीड करें, फिर उसके बाद इन्होंने मोर वाइल, डेकार्ट्स एंड स्पिनोजा, इन्होंने दोनों के ओपिनियंस क्या थे, व्यूज क्या थे, उसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है। ठीक है, तो इतना सब पढ़ने की नीड नहीं है, सीधा यहाँ पे आ जाते हैं। मोर ओवर स्पिनोजा बिलीव्ड दैट अ डिस्टिंक्ट डैश इज इन्वॉल्व इन दी स्टेजेस। स्पिनोजा ने क्या मानना था, अ डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, डैश इज इन्वॉल्व इन दीज स्टेजेस, मतलब डेकार्ट्स की ओपिनियन में हमने लोकेशन में नहीं ढूंढना, टाइम सेव करना है। स्पिनोजा के ओपिनियन के बारे में क्या था वो हमने लोकेशन में देखना है, स्पिनोजा का क्या मानना था, उसने क्या कहा था, तो वो हमने देखना है। बताओ लोकेशन। ये डिकार्ड्स की है लाइन, तो ये हमने पढ़नी नहीं है। स्पिनोजा आ गया ये। Spinoza argued that people हम्म, people accept accept all encountered information or misinformation by default and then subsequently verify or reject it through a separate cognitive process। आंसर, Ma'am, मैम mental operation. का आंसर मेंटल मेंटल ऑपरेशंस। ऑपरेशंस, राइट। यहाँ पे क्या है, सेपरेट, और वहां पे क्या था क्वेश्चन में, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट और सेपरेट आपको सिनोनिम्स मिल गए इसके। ठीक है, हाँ एंड जी वहां मैम। पे क्या था, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव प्रोसेस, यस मतलब मैम। यहाँ पे आपका क्या आ गया, मेंटल ऑपरेशंस, मतलब कॉग्निटिव प्रोसेस। तो इसका आंसर आके आ गया आपके पास एच। ठीक है, तो उसके बाद रिसर्च की बात कर रहे हैं, रिसेंट रिसर्च हैज प्रोवाइडेड, उसने क्या दिया, हैज प्रोवाइडेड डैश फॉर स्पिनोजा थ्योरी। Additional evidence. स्पिनोजा की थ्योरी के लिए रिसर्च ने क्या दिया, रिसर्च ने क्या दिया स्पिनोजा की थ्योरी। एडिशनल एविडेंस। एडिशनल एविडेंस। बड़ी जल्दी कर लिया, क्यों, वो मैम समझ में आया। समझ में आ रहा है। गैसो की कर रही हूँ, यहाँ पे बताओ सिनोनिम कौन सा मैच कर रहा है, हाँ जी मैम। लोकेशन। मैम यहाँ पे हैज मैम रिसर्च, वही रहा। इन रिसेंट डेकेड्स एम्पिरिकल एविडेंस फ्रॉम द रिसर्च टीम्स। सो हैज सपोर्टेड, अगेन आपको जो कीवर्ड है उसके पहले वाला सेम मिल गया, हैज सपोर्टेड मतलब एडिशनल एविडेंस उनको, ठीक है, मिल गया, उन्होंने उसको प्रोवाइड किया। इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, फिर तो वो और इजी है, फिर तो मेरे कराने की लोड़ ही नहीं पई। चलो आगे 35 वाला। सो That inform as true इवन false. इफ दिस इज फॉर एन एक्सट्रीमली डैश, कौन दसो, अगर गैस वर्क लगाना ही है, तुक्का मारना ही है। इवन इफ दिस इज फॉर एन डैश, एक्सट्रीमली extremely dash, Extreme
short period. गैस वर्क ही कर लो पहला। एक मिनट एक्सपीरियंस एक्सट्रीमली, लोकेशन पे जाऊं? गैस हाँ वर्क जी करो पहले, पहले गैस वर्क ही करो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी जो चीज आपके ऑप्शंस डिलीट हो गए ना, उनको हो चुके उनको डिलीट कर दो। फ्रीक्वेंट एक्सपोजर हो चुका था, डिफरेंट आइडियाज हमारा हो चुका है, एडिशनल एविडेंस हो चुका है, मेंटल ऑपरेशंस भी हो चुका है। अब बताओ एक्सट्रीमली के साथ कौन सा जा रहा है? एक्सट्रीमली कांस्टेंट मैम कॉन्फ्लिक्ट, शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट Short पीरियड period. मैच हो रहे हैं। चलो यस मैम। लोकेशन पे जाने, ये रही लोकेशन। अब बताओ इसमें सिनोनिम कौन सा मैच हो रहा है? लोकेशन एंड सिनोनिम, यहाँ पे हमने देखा था। consistent नो, with the observation और ये लाइन सारी की सारी Only मैच। momentarily. Yes, Even if only as momentarily. if it is were true, even if only momentarily। momentarily मतलब मोमेंट तो वर्ड बने हैं, कुछ टाइम ਲਈ, फॉर अ शॉर्ट पीरियड। ओनली का था आपका एक्सट्रीमली, समझ गए? मोमेंटेरली क्या हो गया? मोमेंट से बना है वर्ड, कुछ टाइम के लिए, कुछ मोमेंट के लिए। हाँ जी मैं उसके ऊपर नीचे वाले में ध्यान दे रहा था सर फिर आपने लोकेशन ही पकड़ी, आपने फिर हाँ थोड़ा सा केयरलेस हो हाँ गई। यहाँ जी पे सारा का सारा सेम था, ये सारी लाइन सेम थी। इवन इफ इट इज, ये भी आपको सेम टू सेम दिया गया था। ठीक है, सो आपके पास हाँ रह जी गया एक लास्ट क्वेश्चन, ये तो और भी इजी है। दसो, लास्ट आपके पास आ गया अब। दिस इज कंसिस्टेंट, जो सर तुसी पढ़ रहे सीगे वो इसकी लोकेशन अब यहाँ पे है। जैमिर सर, this is consistent with the fact that resources for septism ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? मैम सेप्टिक, जैसे मतलब वो इन्फेक्ट। Infectious type. नहीं, ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਹੈ डाउट, कंफ्यूजन। सेप्टिज्म, कंफ्यूजन कह सकते हो। distrust मैम F extreme distress in the brain एक मिनट पहला मेरी गल सुन लो, चलो दसो दसो। हाँ जी अच्छा, एक्सट्रीम डिस्ट्रस्ट बोला जैमिर सर ने, कुलविंदर मैम, yes reason it was श्याम सर। मैम मुझे नहीं पता। बस लास्ट में आके बंद हो गया सारा कुछ, खत्म। इन द दिमाग लगाओ, दिमाग कहाँ है? ये इन द देखो, ब्रेन। and the Well, resources for I reading and encoding are in dash in the brain। Constant conflict. Constant conflict in the brain. चलो ठीक है, आपने गेस वर्क किया। अगर मैं भी आपकी जगह होती तो मैं भी इसको शायद मैं सोच लेती कि आर इन कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट इन द ब्रेन एनकोडिंग, बट मैं अगर मैं इसको लॉजिकल वे से सोचूं तो ये आंसर मुझे नहीं लगेगा, क्योंकि इसके साथ ना जो ये स्टेटमेंट है इसके साथ कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट मैच नहीं हो रहा है। कॉन्फ्लिक्ट में तब बोलती अगर मेरे पास ना यहाँ पे दो अपोजिंग व्यूज होते। मेरे पास अपोजिंग व्यूज नहीं है, मेरे पास दो अलग अलग व्यूज हैं। आर मैम डिफरेंट। डैश इन दी ब्रेन, आर इन, इन मतलब आ गया कोई लोकेशन है। different location। different location बस मैंने बता दिया आपको, आपने पता कर लिया। तो ये एक ना ग्रामर होती है थोड़ी सी, अगर इन लगा हो तो दैट मीन्स, या फ्रॉम लगा हो तो दैट मीन्स क्या होता है। देखो सेप्टिकली आपको मिल गया सामने लोकेशन में, इधर की सेप्टिज्म। इधर। यस मैम। ठीक फिजिकली। है, यस। आर इन, रिजाइड इन, डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, सारा मिल गया। डिफरेंट reside in, लोकेशन। are in the different part, मतलब different locations। different location ठीक है, आगे समझ।